Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हिंदू इकोसिस्टम, इसके बारे में आगे जानेंगे कि यह है क्या और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। उससे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मैं आपसे पूछूं अखलाक, पहलू, तबरेज़, तो ये आपको याद है, ये लोग अमर हो गए। दूसरी तरफ की बात करें, चंदन गुप्ता, लोटन निषाद, अंकित सक्सेना, ध्रुव त्यागी, ऐसे अनगिनत मामले हैं। उसका चर्चा कहीं आपने सुना किसी टीवी डिबेट्स में? कहीं नहीं हुई। एक घटना मैं आपको याद दिलाऊं, आसिफा का जो मामला हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि हिंदू कम्युनिटी को बदनाम किया जा सके। सेम उसी टाइम ट्विंकल शर्मा, 5 साल की लड़की, उसको भी बुरी तरीके से मार दिया गया था। पहले उस छोटी सी बच्ची के साथ रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। कहीं उसकी चर्चा हुई? नहीं हुई। तो इसके पीछे क्या वजह था? नेक्सस और नैरेटिव। क्योंकि इस देश में जो लेफ्ट लिबरल एजेंडा रहा है वो हमेशा से भारी रहा है। आप देखते हैं, एक मामला होता है, उसकी चर्चा होती है, दूसरे की नहीं होती है। तो इसका मकसद इसी चीज़ को बनाना है, क्योंकि इस देश में एक चीज़ तो तय है, सरकारें किसी की भी हो, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। अगर मीडिया की नज़र पड़ती है तो आपको जस्टिस भी मिलेगा, कंपनसेशन भी मिलेगा। जब हाथरस की घटना हुई थी उस समय और भी कई घटनाएं हुई थी, लेकिन इस मीडिया ने केवल हाथरस को मुद्दा बनाया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई सारी घोषणाएं कर दी थी उस फैमिली के लिए। हालांकि अभी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। और जो घटनाएं हुई थी वहाँ एसडीएम तक नहीं गया था। एक के लिए न्यूज़ नेशन की टीम ने उठाया था, तो फिर एसडीएम साहब गए। तो ये तो सच्चाई है। और ये जो मीडिया है, यहाँ लेफ्टिस्ट भरे पड़े हैं। यही वजह है कि उनके जो एजेंडा होते हैं वो इजली सेट हो जाते हैं और हमारे जो मामले हैं दूसरे गांव तक नहीं पहुंच पाते। आप कोरोना के टाइम का ही ले लें, जब यूरिन स्प्रिंग करके लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बेच रहे थे तो कई हिंदुओं ने झंडे लगाए। उस समय क्या हुआ? पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। इवन आप भी किसी से आधार कार्ड मांग लेते थे, उसके लिए लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। जबकि ऐसा कानून है इस देश में कि ये हमारा कंज्यूमर राइट्स है कि अगर हम किसी से कुछ परचेज करते हैं तो हम उसकी आइडेंटिटी देखेंगे, चेक करेंगे। लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वैसा जो माइंडसेट है पूरे सिस्टम में भरा पड़ा है। अब बात करें हिंदू इकोसिस्टम की। हिंदू इकोसिस्टम बनाने का ख्याल क्यों आया? जब अर्णव गोस्वामी को अवैध तरीके से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस समय कपिल मिश्रा, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, प्रशांत पटेल और कई सारे लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय दिल्ली पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। उसके बाद इन्होंने हिंदू इकोसिस्टम की घोषणा की ताकि हम अपना एक एजेंडा सेट कर सकें, लोग कनेक्ट कर सकें, एक प्लेटफॉर्म हो जहां हिंदुओं से जुड़े कॉज के ऊपर बात हो, उसके सॉल्यूशंस हो। लाइक गौरक्षा, लव जिहाद और भी जो मामले होंगे जो हिंदुओं से जुड़े हैं, उसके ऊपर वो संस्था काम करेगी। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो कपिल मिश्रा का ट्विटर प्रोफाइल चेक करें, वहाँ उनके पिन ट्वीट में इसका लिंक मिल जाएगा, जो कि पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आप अपने आसपास के कोई भी कॉज हैं उसे आप रेज कर सकते हैं, उसको ये लोग मदद करेंगे। कपिल मिश्रा की बात करें तो इन्होंने कई फ्रंट पे ऐसे काम किए हैं। रिसेंटली राहुल का मामला था, या करौली में पंडित जी को जो जिंदा जला दिया गया था, या फिर दिल्ली दंगे में जो लोग प्रभावित हुए थे, उनके लिए बहुत अच्छा काम किया था। इन्होंने फंड रेज किए, सबको सेटल्ड किया, कंपनसेट किया। तो ये सारी चीज़ें ये करते आए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये सक्सेस कितना होगा। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये लड़ाई लंबी है, क्योंकि जो पहले 70 साल से सिस्टम चलता आया है उसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी है आपको। उनके एजेंडा को ध्वस्त करना है, अपनी नैरेटिव बिल्ड करना है। तो स्टार्टिंग फेज में आप नैरेटिव सेट कर पाए या ना कर पाए, उनको एक्सपोज कर दिए
तो भी हमारी विजय है, क्योंकि अगर वो लगातार एक्सपोज होते रहे तो फिर जो वो करते आए हैं वो करने से पहले सोचेंगे। जैसे अर्णव गोस्वामी ने कई बार उनको एक्सपोज किया, तो एक अर्णव गोस्वामी के करने से नहीं होता, हर तरफ से करने की ज़रूरत है। जब ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे उसके बाद धीरे धीरे करके सरकारों का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि जिस विचारधारा की सरकार होती है उस तरह के लोग उस सरकार में ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अगर नेशनलिस्ट लोग आगे बढ़ गए और वो नेशनल कॉज में काम करते रहे बिना लेफ्ट लिबरल एजेंडा से प्रभावित हुए, तो फिर हम बेहतर कर जाएंगे और इस इकोसिस्टम को बनाने का जो मकसद है वो भी पूरा होगा और आगे बढ़ता भी जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।